हिम्मत नहीं है कि बीजेपी उस नाम का खुलासा कर सके कि उनको। लेकिन कल अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी, एनडीए भी नहीं बोला। तो क्या मैसेज उनके वोटरों में साफ है कि इस बार हाँ, बीजेपी की सरकार बनेगी, कि बाकी से हमारा कोई मतलब नहीं। ये भी इस बार का चुनाव सीधे और सीधे संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। इस बार लास्ट मिनट में कुछ गड़बड़ होने वाली बात नहीं है, बढ़ने की बात है, गोलबंद होने की बात है। इस बार लोग समझ रहा है कि हमारा वोट ये लोग चोरी करता है। ये अंतिम लड़ाई है, चुप गए तो संविधान चला जाएगा, मनुस्मृति आएगा। कोई सवर्ण मुख्यमंत्री का सपना है आरएसएस का? उसका क्या सपना है क्या नहीं तो होगा, ये स्वाभाविक चीज। लेकिन अगर इस चुनाव में जनता हार गई और भाजपाई या एनडीए अगर जीत गया तो फिर कोई नहीं बचा सकता है संविधान। मेरे साथ विधानसभा के पूर्व स्पीकर, आरजेडी के कद्दावर नेता, आरजेडी के पहले अध्यक्ष रहे, नहीं जाएंगे अब। मेरे साथ उदय नारायण चौधरी जी हैं जो सिकंदरा से आरजेडी के उम्मीदवार भी हैं। सर स्वागत है। और पहला फेज का चुनाव हो गया है, 121 सीटों पर कितनी सीटें आ रही है आप लोगों को? ये तो कहना मुश्किल है कि कितनी सीटें आ रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इंडिया गठबंधन बहुत आगे है एनडीए से, बहुत आगे है, बहुत आगे है। फायदा हो रहा है तेजस्वी यादव को, आप लोगों ने मुख्यमंत्री घोषित किया, इसका जरूर फायदा है। हमारा निशाना साफ है कि हमारा मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही होंगे। नीतीश जी को लेकर बहुत खबरें चल रही है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाएंगे। बीजेपी का एजेंडा है अपना मुख्यमंत्री। आप तो सीनियर नेता हैं, मर्मज्ञ हैं। उसमें तो सच्चाई भी है, इसीलिए अब तक उसने घोषणा नहीं किया, कहा केवल कि नेतृत्व में चुनाव लड़ना। हिम्मत नहीं है कि बीजेपी उस नाम का खुलासा कर सके कि उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन कल अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी, एनडीए भी नहीं बोला। तो क्या मैसेज उनके वोटरों में साफ है कि इस बार हाँ, बीजेपी की सरकार बनेगी, बोलिए कि बाकी से हमारा कोई मतलब नहीं। ये भी हो सकता है। तो माफ कीजिएगा, मेरा मैंने होम इतना 243। आपके यहाँ तीर छाप उम्मीदवार है या कमल छाप? न मेरे यहाँ न तीर है न कमल है। हाँ। मेरे यहाँ है वो कड़ाही, क्या के वो मैंने जीतन मांझी है। अच्छा अच्छा, जीतन मांझी जी आपके उम्मीदवार हैं। तो क्या कह लोग कागज पर तो कह रहा है कि इंडिया गठबंधन एनडीए में सब मजबूत है, लेकिन उनके लोग लड़ रहे हैं। बीजेपी नीतीश से लड़ रही है, नीतीश कुमार से एलजेपी लड़ रही है। लेकिन मीडिया ये सबको नहीं ना दिखाएगा। वो तो मीडिया केवल पूछेगा इंडिया गठबंधन के ही लिए बारे में ना, कि कांग्रेस और आरजेडी का ये हो गया, 2-3 जगह हो गया। तो आपके यहाँ फ्रेंडली फाइट पर है, क्या कहें? अच्छा है, ठीक है, कभी कभी अच्छा रहता है, ठीक है। अच्छा है मैथमेटिक्स के हिसाब से। ये जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, धन्यवाद है उनको, हैं? धन्यवाद देता हूँ उम्मीदवार को। कैसे देख रहे हैं सर, आपने लंबा आपका राजनीतिक अनुभव है, कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? इस बार बहुत शॉर्ट समय कम था। इस बार का चुनाव पहले की जो भी चुनाव हुए हैं सबसे भिन्न है। इस बार का चुनाव सीधे और सीधे संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हो रहा है। जी जी जी। आपका तो यूएसपी रहा है, आपने जिस तरह से शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़ी, आवाज उठाई है। ये जो आपने देखा जो सिकंदरा में हुआ, ये मोकामा में हुआ, आप लोग आस पड़ोस का क्षेत्र है। तेजस्वी यादव ने भी कहा, ललन सिंह कह रहे थे कि हम वोट ही नहीं डालने देंगे। मैंने उसमें क्या कहा जाए, ये फिर से 90 के पहले वाली जो स्थिति थी वो लाना चाहते हैं कि 78 साल की आज़ादी के बाद भी कोई भारत सरकार का मंत्री बोले कि वोट अगर नहीं देता है तो इसको बंद कर दो घरों में। और जब तक ये नहीं कहे कि आप ही को वोट देंगे तब तक बंद करके रखो, और जब कहे कि हाँ देंगे आपको वोट तब निकालो और ले जाकर दिलवा दो और फिर साथ ले आओ। आप तो गरीबों के नेता रहे हैं, गरीबों की गोलबंदी दिख रही है इस बार। लोग कह रहे हैं कि इस बार गरीबों की गोलबंदी दिख रही है। वो
इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव में उम्मीद देख रहे हैं? हाँ, उम्मीद तो देख रहे हैं लोग। मैं सिर्फ सिकंदरा की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप भले चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन आपके पास रिपोर्ट आता है, आप पार्टी हाँ, के हाँ, ये बात सही है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। हाँ, ये बात सही है कि तेजस्वी यादव में काफी निखार आया है हम्म, और मतदाताओं में उसके प्रति बहुत हम्म, संभावनाएं मतदाताओं को दिख रही है तेजस्वी यादव। इसलिए तेजस्वी यादव का एक उदाहरण मैं दे दूं कि तेजस्वी यादव का एक हेलीकॉप्टर उसका एनडीए का लगभग 30 हेलीकॉप्टर पीछा कर रहा है। पिछली बार भी भीड़ जुटी थी, भीड़ तो इस बार और जुट रही है। पिछली बार 12,000 से कसक रह गया था। इस बार भी भीड़ जुट रही है। पिछली बार तो बहुत खोद खाद किया गया, चोरी की गई, हरवाया गया, प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रयास किया गया, तो इसके कारण हमारी सरकार नहीं बन पाई थी। लेकिन इस बार तो राहुल गांधी का खुलासा है, आज भी लोग देख रहे हैं, पहले फेज में 2-2 जगह 3-3 जगह लोग वोट कर रहे हैं। कैसे कैसे निपटेंगे आप लोग? उनके पास मीडिया है, चुनाव आयोग पूरी संदिग्ध। राहुल गांधी ने तो इस बार फिर से हरियाणा वाला खुलासा किया कि एक आदमी 20-20 जगह वोट डाल रहा है। यहाँ भी कोशिश किया है, कुछ प्रतिबंध भी लगी है, लेकिन यहाँ कोशिश किया है बीजेपी ने। सिकंदरा आपके लिए चुनाव के लिहाज से नया है, या लगातार आप जमुई में, तो आपका सबसे पुराना नाता है आपका जमुई से? मेरे लिए सिकंदरा नया नहीं है। जमुई तो आपका कार्य क्षेत्र रहा है। हाँ, कार्य क्षेत्र के रूप में इसको अपना लिया हूँ। कोई खास वजह सिकंदरा आने की? आप तो कहीं से भी लड़ सकते थे पार्टी को। पार्टी ने कहा कि वहां जाइए तो आ गए। पार्टी ने कहा क्या लग रहा है यहाँ क्या करने की जरूरत है? क्या आपको लगा, चूंकि क्या क्या बेसिक समस्याएं क्या है, दिक्कतें क्या है? क्या करने की जरूरत, जो जितना हमारे चुनाव घोषणा पत्र में है उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं करने को। अरे, बेरोजगारी दूर करने की बात मैनिफेस्टो में है, पलायन रोकने की बात मैनिफेस्टो में है, महिलाओं को देने की जो बात है 2,500 रुपया मैनिफेस्टो में है, साल में 30,000, ये सब तो मैनिफेस्टो में है। 500 गैस सिलेंडर का बात मैनिफेस्टो में है। हर घर नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा सब में परिवर्तन। तो मैनिफेस्टो को आगे रख के चुनाव लड़ा है। बेशक, उससे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। उससे सिकंदरा उससे बाहर नहीं है। लोग कह रहे हैं कि इस बार जो दलित समाज है वो उसमें टूट है, आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, दलित समाज में जातीय आधार पर यही तो मनुवाद है जो खेल खेला है। मनुवाद कि कमजोर वर्ग के लोगों को भी डिवाइड करके रखा है जात के आधार पर। तो वही असर है। अभी जब तक समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तब तक असर रहेगा। लेकिन अति पिछड़ों का पूरा झुकाव हुआ है। अति पिछड़ा समाज जो है, मंडल हो, महतो हो, तांती, ततमा, नोनिया, मल्ला जुड़ा, ये एडिशन कहा जा रहा है। 15% वोट एडिशन हो रहा है आप लोगों से। सच्चाई है इसमें? सच्चाई ये जरूर है। हम धन्यवाद देते हैं, अपने लीडर्स को भी धन्यवाद देते हैं, तेजस्वी यादव जी को देते हैं, इस सब को मैनेज करके एक प्लेटफॉर्म को लाने का कोशिश किया है। अब आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, क्या कोई और सभा, बड़ी सभा जो आपने प्लान की हो, उसकी कोई या आपने अकेले मोर्चा संभाल रखा है? इसकी कोई जरूरत नहीं। तेजस्वी यादव जी आज ही वापस गए हैं यहाँ से। जी, आए थे जी, मुश्किल से 3-4 मिनट रुके होंगे। बहुत, चूंकि समय कम है और एक हर दिन आज 19 सभा करनी थी उनको। आप बताइए कैसे हो सकता है? इसीलिए मैंने कहा ना, भीड़ को कैसे, बॉडी लैंग्वेज, भीड़ क्या समझे हम लोग? क्योंकि हम लोग समझना, आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, नेता भी है, लेकिन हम आपको राजनीतिक मरबग भी समझते हैं। इस भीड़ के क्या मायने देख रहे हैं? कि जो भीड़ जो उमड़ रही है तेजस्वी यादव की रैली में, और एक हेलीकॉप्टर और एक तरफ 30 हेलीकॉप्टर है। अमित शाह की मैंने आज रैली देखी बनबनखी में, नहीं थी भीड़, जबकि संसाधन है, पैसा है। मैं खुद देख के आया हूँ। प्रधानमंत्री की मैंने 2 रैलियां देखी। तेजस्वी यादव में स्वतः स्फूर्त भीड़ है, पिछले बार से ज्यादा इस बार है। पिछले बार भी आपने देखा था भीड़ था, लेकिन लोग कह रहे हैं कि फिर जो लास्ट मोमेंट में जो है चीजें गड़बड़ हो जा रही।
इस बार लास्ट मोमेंट में कुछ गड़बड़ होने वाली बात नहीं है, नहीं। बढ़ने की बात है और गोलबंद होने की बात है। इस बार लोग समझ रहा है कि हमारा वोट ये लोग चोरी करता है। कितने सीटें आएंगी कम से कम बताइए। बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में रहेगी इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए। 150? क्यों नहीं, कम है, ज्यादा जाना चाहिए। बात हो रही कि एक डिप्टी सीएम दलित भी हो और मुसलमान भी हो, पिछड़ा मुख्यमंत्री, अति पिछड़ा एक डिप्टी सीएम घोषणा हो गया है, दलित भी एक डिप्टी सीएम और एक मुस्लिम डिप्टी सीएम, आपकी क्या राय है? हाँ ठीक है, डिप्टी सीएम और मंत्री में क्या फर्क होता है, कोई फर्क हो, कोई अलग से पावर तो है नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था तो है नहीं, ये तो एक तरह से है। तमाम आपके जो जानने वाले लोग हैं, मिशन मूवमेंट के लोग हैं, उनको क्या कहेंगे? मैं उनको धन्यवाद दूंगा और कहूंगा कि आप अपनी पूरी शक्ति, जो भी आपके पास है, तन मन धन की शक्ति जो भी है, जितना आप कर सकते हैं इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए अपनी शक्ति को लगाएं। हम सोचिए देर रात है और थक भी गए होंगे आप, लेकिन चूंकि लगातार हम लोग बात करते रहते हैं, कैसे देख रहे हैं सचमुच? मतलब ये जो 30 हेलीकॉप्टर और एक हेलीकॉप्टर, उधर 10 राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं मैदान में, पैसा है, संसाधन है, सभी मीडिया है, केंद्र के सभी मिनिस्टर हैं। कल मैं क्रॉस कर रहा था खैरा में, तो सारे रास्ते को बंद कर दिए गए थे, मुझे खुद भी रास्ता बदल करके जाना पड़ा, मोटरसाइकिल से जाना पड़ा, और राजनाथ सिंह की सभा थी और 500 लोग भी नहीं थे। अब तक का आपने लंबा चुनावी अनुभव है, लंबा चुनाव लड़ा, इस बार क्या अलग देख रहे हैं? जनता लड़ रही है, सुने कि संविधान सुरक्षा, जो आपने कहा जनता बदलाव चाह रही है। आज मैं सुपौल में था, लोग कह रहे थे कि नए युवा लोग कह रहे थे कि बदलाव चाहिए। आम जनता में है कि इस सरकार को जाना चाहिए, जनता बदलाव चाहती है। लेकिन लोगों को शक है कि ये जो वोट चोरी है, ये जो वोटर लिस्ट है, ये जो पैसा का खेल है, संसाधन है, मीडिया है, वो चीज़ों को आज हमको कहा कुछ लोगों ने जी कि 48 घंटा 72 घंटा जो समय है कनफुकवा के घूमने का समय है जी, और पैसे की बरसात होगी गाँव में। और कहा कि लोग कि हमको आज रात भर जग के रहना है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किससे मिल रहा है। आपके बगल में डिप्टी सीएम लड़ रहे थे चुनाव, विजय सिन्हा, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल किया, सुना आपने? दलित समाज के गांव में थे, बुलडोजर चलवा देंगे, लोग बड़ा विरोध करे तो लोग कह रहे हैं। दुर्भाग्य है, इसीलिए तो उनका कहानी खत्म हो रहा है, दोनों डिप्टी सीएम का कहानी खत्म हो रहा है। आपस में लड़ाई है उन लोगों की, आपस में लड़ाई रहे चाहे प्रेम रहे, कहानी खत्म है। नीतीश जी को भी आपने करीब से देखा, क्या लगता है बच पाएंगे, वो बचा पाएंगे खुद को, या ट्रैप में फंस चुके हैं? ट्रैप में फंसे हुए हैं, हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे वो। नहीं ना, हिम्मत जुटा लेंगे तब तो हो जाएगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग बहुत सॉफ्ट हो गए हैं नीतीश जी के प्रति। हम सॉफ्ट हैं, बराबर सॉफ्ट हैं उनके प्रति, क्योंकि निकले तो यहीं से ना है। हम लोगों का एक ही पेड़ के नीचे न लोग रहे हैं, उसी का डाल कुछ इधर गिरा कुछ उधर गिरा। उदय बाबू, आप सीनियर नेता हैं, बुजुर्ग हैं, सामाजिक न्याय को भी गंभीर से देखा है, सत्ता भी आपने लंबा समय देखा है, विधानसभा को भी देखा है। आखिरी सवाल है कि क्या भविष्य देख रहे हैं लोग? संविधान, लोकतंत्र और जिस तरह से वोट चोरी है, ये सब बच पाएगा इस बार? क्योंकि बिहार पर पूरे अंतिम लड़ाई है, ये अंतिम लड़ाई है। अगर यहाँ लोग चूक गए तो संविधान चला जाएगा, मनुस्मृति आएगा। बिहार वो भेद किला है बीजेपी के लिए, जहाँ वो अपना सरकार चाहती है। कोई सवर्ण मुख्यमंत्री का सपना है आरएसएस का, उसका क्या सपना है क्या नहीं तो होगा, ये स्वाभाविक चीज है। लेकिन अगर इस चुनाव में जनता हार गई और भाजपा या एनडीए अगर जीत गया तो फिर कोई नहीं बचा सकता है संविधान को।
ये बड़ी लड़ाई है। बहुत है। और इस चुनाव में जनता अगर जीत गई, अगर बदलाव कर दिया, तो उनको भी दिल्ली से जाना होगा। अच्छा, बिहार में अगर बीजेपी हारती है तो मोदी जी को दिल्ली से छोड़ना पड़ेगा। तो ये बड़ी बात कही है। उदय नारायण चौधरी हैं, 10 साल तक लगातार विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर बिहार में बीजेपी हारती है तो जो वोट चोरी है, संविधान की जो धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, उसकी रक्षा हो सकता है। और बिहार हारते ही बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी की जो केंद्र में सरकार है वो मुश्किल में पड़ सकती है। शुक्रिया सर, हमें अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए पूरी बातचीत पर। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिकंदरा, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।